और श्री कृष्ण श्री राधा रानी से बढ़कर कौन होगा। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन एक और भक्त और भगवान की कथा सुनाता हूं। भक्तराज अम्बरीश जी का पावन चरित्र सुनाया सुखदेव जी ने। श्री व्यास भगवान ने 18 के 18 पुराणों में भक्त अम्बरीश जी का चरित्र लिखा है। इतने महान भक्त हैं अम्बरीश जी महाराज। पूरी पृथ्वी का राज्य सप्तद्वीप नवखंड राज्य चक्रवर्ती सम्राट थे, किंतु भगवान के बड़े ही प्यारे अनंत धन कोश था। इतना धन कोश था कि कुबेर भी शर्मा जाए, किंतु अहंकार नहीं था। जो भगवान के भक्त होते हैं उन्हें कभी अहम नहीं होता, क्योंकि भगवान का भोजन है अहंकार। जिसने भगवान की शरण ली भगवान उसका अहंकार समाप्त कर देते हैं। भक्तराज अम्बरीश को अहंकार नाम मात्र भी नहीं था, और एक ही बात कहते कि मैं तो श्याम सुंदर की चौखट का भिखारी हूं। संपत्ति सब रघुपति के आई, सब प्रभु की है, मेरा क्या है। सत्यो हरि भजन जगत सब सपना, यही भाव उनके हृदय में रहता था। सदा भगवान के नाम की माला फेरते रहते, सदा हृदय में सांसों की माला से भगवान का, श्याम सुंदर भगवान का रस प्रकट होता रहता। और एक ही बात कहते कि मैं अपने गोविंद की इस बगिया का माली हूं, मालिक नहीं हूं। जीवन में माली बनकर रहो, मालिक बन के रहोगे तो बड़ी कठिनाइयां हैं। मालिक को कुछ लेना देना नहीं, भगवान की पेड़ पौधों की सेवा की और उसके बदले अपना श्रम ले लिया। ऐसा भाव था भक्त अम्बरीश का। कहा जीवन में मुनीम बनकर रहो, मालिक बनने में बड़ी कठिनाइयां हैं। और कहा भक्ति केवल वही ठहर सकती है जहां विनम्रता होती है। जीवन में विनम्रता सहज ही हो, बनावटी ना हो। हर संबंध में, हर बात में विनम्रता हो। व्यक्ति देखकर विनम्र होना ये कोई भक्ति नहीं है। सदा सहज स्वभाव प्रयोग नवल किशोरी जी को मृदुलता, कृपालुता, यही राधा रानी की विशेषताएं हैं। यही जीवन में भाव होना चाहिए। और भक्त राज अम्बरीश एक ही बात कहते कि मैं उनकी दर का, उनकी चौखट का भिखारी हूं, मेरा कुछ नहीं है। सहज स्वभाव उनका था। और कहा भक्ति महारानी वहीं ठहरती है जहां विनम्रता होती है। यदि जीवन में भक्ति चाहते हो तो भक्ति का सिंहासन क्या है? विनम्रता। जीवन में भजन हो, विनम्रता हो, बस फिर किशोरी जी की कृपा से भक्ति कहीं जा नहीं सकती। बड़ा सुंदर बात कहा, कही कि जीवन में सरलता हो और तरलता हो। भगवान का भजन सुन रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं, किसी दीन दुखिया की हालत देखकर ये हृदय विनम्र हो जाए, तरल हो जाए, उसकी सहायता के लिए, गौ माता की सहायता के लिए, ब्राह्मण की सहायता के लिए, दीन दुखियों की सहायता के लिए ये हाथ उठ जाएं। जय हो। उनकी सेवा के लिए, यही भक्ति है। सरलता और तरलता जीवन में होती है तो भक्ति प्राप्त होती है। आंख सदा तरल हो और जीवन सदा सरल हो। बोलो भगवत्सल भगवान की जय। आंख सदा तरल हो,
भगवान की कृपाओं को याद करते करते आंखों में आंसू छलक जाएं, यही भगवान से प्रेम है, यही भक्ति है। और जीवन सरल हो, यही भक्ति है। और देखो राजा अमरीश चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी मंदिरों में जाकर अपने हाथों में झाड़ू लेकर सोहनी सेवा करते हैं, बुहारी लगाते हैं। हम अपने पास के मंदिर में भी कभी बुहारी नहीं लगाते होंगे। यदि आप लगाते हैं तो आपकी धन्यता है, भगवान की कृपा है आपके ऊपर। आप कहीं भी रहते हैं, आपके आसपास में कोई भी देवस्थल है, मंदिर है, सब हाथों से बुहारी लगाया करो, पोछा लगाया करो। आजकल यहां धाम में बैठे हैं, प्रयास करो यहां पर भी सुबह उठकर बुहारी लगाओ। होड़ होनी चाहिए कि मैं तुझसे ज्यादा सेवा करूंगी, तुझसे ज्यादा सेवा करूंगा। जहां ये भाव होता है वहां भक्ति महारानी कृपा करती है। और राजा अमरीश जी प्रभु की इतनी कृपा पात्र थे, सब अपने हाथों से बुहारी लगाते। और कहा हित हरिवंश महाप्रभु जी ने भी श्री किशोरी जी से यही मांगा कि लाडली मुझे सोनी सेवा की झाड़ू का तिनका बना दो। सोनी सेवा मुझे याद आते हैं परम राधा रानी के परम भक्त पूज्य गोपाल बाबा जी श्रीधाम वृंदावन में सेवा कुंज में। अब तो उनका शरीर शांत हो गया है। कुछ वर्ष पूर्व हमने बहुत दर्शन किए उनके। ऐसी लेखनी थी उनकी गोपाल बाबा की, और ऐसा भजन था। सेवा कुंज में बुहारी लेते और पूरा सेवा कुंज को अपने हाथों से बुहारी लगाते और राधा नाम गाते। ऐसा ही भाव ऐसा ही भाव भक्त अमरीश जी का था। भोर भये सेवा कुंज जाऊं, 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 भोर भये सेवा कुंज जाऊं। कल भी बताया था श्रीधाम वृंदावन में एक स्थान है सेवा कुंज का, जहां प्रिया प्रीतम नित्य प्रति रास रचाते हैं। रास करते करते किशोरी जी के पांव में दुखने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने किशोरी जी की वहां सेवा की है, उनके चरणों की सेवा। ऐसा सेवा करो, यही भाव हृदय में नेत्र बंद हो और भाव सेवा कुंज में हो। भोर भई सेवा कुंज जाऊं, भोर भई सेवा कुंज जाऊं, सोहनी लगाऊं उमग उमग के, 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 मन में लाड़ लड़ा, मन में लाड़ लगा। भोर भई सेवा कुंज जाऊं, भोर भई सेवा कुंज जाऊं, भोर भई सेवा कुंज जाऊं, भोर भई सेवा कुंज जाऊं। उड़ उड़ रज लागे जब अंगन, उड़े उड़े रज लागे। सेवा कुंज की सेवा करते करते जो ब्रज रज उड़कर इस अंगों पे लगे। उड़ उड़ रज लागे जब अंगन, उड़ उड़ रज लागे
जीवन सफल बनाओ, जीवन सफल बनाओ। ये तेरी दासी कहाए लाडली, तेरी दासी कहाए लाडली, तुम पर शीस झुकाओ, भोर भई सेवा कर जाओ, भोर भई सेवा कर जाओ। सोहनी लगाओ उमग उमग के, सोहनी लगाओ उमग 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 के, दुखी होकर नहीं आनंद के साथ सोहनी लगाओ उमग उमग के, सोहनी लगाओ उमग उमग कर। मन में लाड़ लड़ाओ, मन में लाड़ लड़ाओ। भोर भई सेवा कर जाओ, भोर भई सेवा कर श्री राधिके जय हो। डोली फिरो सदा रसमाती, डोली फिरो सदा रसमाती। तेरो ही गुण गाऊं, तेरो ही गुण गाओ। प्राणन प्यारी हित गोपाल की, प्राणन प्यारी हित गोपाल की, कैसे मैं तोहे भाऊं, कैसे मैं तोहे भाऊं, भोर भई सेवा कर जाऊं, भोर भई सेवा कर जाओ। भोर भई सेवा कर जाऊं, भोर भई सेवा कर जाओ। सोहनी लगाओ उमगे उमग के, सोहनी लगाओ डुमग डुमग कर। मन में लाड़ लड़ाओ, मन में लाड़ लड़ाओ। भोर भई सेवा कर जाऊं, भोर भई सेवा कर जाऊं। भोर भई सोहनी लगाओ उमग उमग के, मन सोहनी लगाओ उमग उमग के। मन में लाड़ लड़ाओ, मन में लाड़ लड़ाओ। लाड़ लड़ाते हो, ठाकुर जी से लाड़ लड़ाया करो। ये लाड़ के भगवान हैं, इनसे जितना लाड़ लड़ाओगे उतना उन्हें आनंद आता है और अपनी कृपा अपना प्यार बढ़ा देते हैं, उड़ेल देते हैं। कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि भोर भये सुबह उठते ही वृंदावन जाओ, पहुंचो बरसाना धाम में
सोए मत रह जाओ। जैसे आज जगे और सुंदर प्रभात फेरी हुई, भगवान की सुंदर मंगला आरती लिया करो। स्नान करके दौड़ पड़ो, सबसे पहले सेवा कुंज किया मंगला। कहते हैं जो करता है मंगला वो होता नहीं कभी कंगला। ये सत्य है, क्योंकि मंगला वेला में भगवान जब जैसे रात्रि को विश्राम के लिए सोए और मंगला वेला में भक्तजन जब द्वार पर खड़े होते हैं, द्वार जैसे ही खुलता है भगवान निद्रा से उठते हैं और आंखों में जितना भी प्रेम होता है सब लुटा देते हैं। भगवान अपनी इतनी कृपा लुटाते हैं। सुबह सुबह मंगला वेला में दौड़ते रहो, यहां से वहां भागते रहो, भागते रहो। लस्सी पीनी हो या टिक्की खानी हो, उसके लिए समय निकालना बाद का। पहले दर्शन कर लो, खूब दर्शन करो। भगवान के नेत्रों का जो प्रेम पाता है उसे भक्ति, अनंत भक्ति मिलती है, प्रेम मिलता है। बोलो बांके बिहारी। राजा अम्बरीश सोनी सेवा करते हैं और कभी कथा में कभी कीर्तन में। और सबसे बड़ी बात, राजा अम्बरीश के जीवन में उन्हें एकादशी का व्रत रखना बहुत अच्छा लगता था। किसी संत ने ऐसी कृपा करके बताया कि भगवान श्री कृष्ण को सर्वोपरि है एकादशी का व्रत, इसलिए आप भी रखा करो। जितना हो सके एकादशी का व्रत अवश्य रखो। और कोई फल मिले या ना मिले, यूं तो देखो सारे फल मिलते हैं, किंतु लालच से कभी भी एकादशी का व्रत मत रखो कि मुझे धन मिल जाएगा, मुझे वैभव मिलेगा, मुझे यश मिलेगा। केवल एक भाव रखो हृदय में कि मेरे प्रियतम को, मेरे कृष्ण को, मेरी राधा रानी को एकादशी अति प्रिय है, बस यही भाव हो, और कोई भाव मत रखो। राजा अम्बरीश कोई भी एकादशी को नहीं छोड़ते थे। और एक बार की बात, उनके हृदय में आया कि 15 दिन के पश्चात एक एकादशी आती है, तो मैं क्यों ना पूरे वर्ष 365 दिन की एकादशी रख लूं। उनका मन नहीं भरता था। खूब भजन करना चाहिए, खूब कीर्तन करना चाहिए, रात्रि को भी खूब कीर्तन करो। और एक पूरे वर्ष के लिए राजा अम्बरीश जी ने एकादशी का व्रत रखा। बड़ी आनंद के साथ संपूर्ण होने जा रहा था। पूरे 365 दिन बीत गए। खूब भजन कीर्तन किया अपनी पत्नी के संग और पूरे संत वृंद के साथ। पूरे राजा अपने राज्य के जनों के साथ, भक्तों के साथ यमुना जी के तट पर पहुंचे, वहां स्नान किया। आज 365 दिनों की एकादशी का पारायण होना था और स्नान करके खूब कीर्तन भजन करके अपने महल में लौटे और खूब संतों को, ऋषि मुनियों को वहां एकत्रित किया हुआ था। उनका खूब भंडारा होना है। और जैसे ही समय द्वादशी का होने वाला था, हाथ में जल लिया और पारायण करने के लिए जैसे ही अग्रसर हुए, सामने देखा दुर्वासा ऋषि अपनी मंडली के साथ आ रहे हैं। प्रणाम किया, नमन किया, कहा प्रभु विराजो, खूब अच्छा भगवान का भोग लगा हुआ प्रसाद आपको मिलेगा। दुर्वासा ऋषि ने कहा राजन, मैं यमुना जी में स्नान करके लौट के आता हूं, तब तक तुम प्रतीक्षा करो। पूरी मंडली के साथ दुर्वासा ऋषि गए हैं और यहाँ समय व्यतीत होता जा रहा है। पारायण का द्वादशी चल रही है, प्रारंभ होने वाली है। सभी भक्तों ने, संतों ने कहा राजन समय व्यतीत हो गया तो आपको फिर से 365 दिन की एकादशी रखनी पड़ेगी। राजा ने कहा जब तक दुर्वासा ऋषि नहीं आते मैं उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूं।
वो आ जाते हैं तो उन्हें प्रसाद पवाकर फिर हम भी प्रसाद पाएंगे, पारायण कर लेंगे। समय बिल्कुल समाप्त होने वाला था और दुर्वासा ऋषि के आने में विलंब हो रहा था। एक संत भगवान का चरणामृत लेकर राजा के पास पहुंचे और कहा, राजन और कुछ बाद में कर लेना, समय व्यतीत होने वाला है, बस ये भगवान का चरणामृत है, इसे ग्रहण कर लो। जैसे ही चरणामृत ग्रहण किया, देखा सामने दुर्वासा ऋषि आ रहे थे। बड़े क्रोध में कहा, राजन तुमने मेरा अपमान किया है, संतों को बुलाकर तुमने पहले ही भगवान का भोग पा लिया है। उन्हें ऐसा लगा और राजा अम्बरीश ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन किंतु क्रोध से भरे दुर्वासा ऋषि सुनने को तैयार नहीं। देखो भगवान की इतनी कृपा कि राजा अम्बरीश इतना भजन करते थे कि भगवान का सुदर्शन चक्र उनके पूरे राज्य में घूमता रहता था। भगवान का आदेश था कि राजा अम्बरीश के ऊपर कोई कष्ट नहीं आना चाहिए। भगवान का जो भजन करते हैं, भगवान उनकी व्यवस्था स्वयं करते हैं। अपना सुदर्शन चक्र भी भगवान का वहां घूमता रहता था। इस दिन दुर्वासा ऋषि ने क्रोध में आकर कि तुमने मेरा अपमान किया है, पहले ही प्रसाद का भोग लगा लिया। राजा अम्बरीश समझाने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु दुर्वासा ने सुनी नहीं। क्रोधवश दुर्वासा जी ने अपनी जटा से एक कृत्या प्रकट की। हाथ में तलवार लेकर कृत्या एक ऐसा भयंकर रूप में अम्बरीश जी के सामने प्रकट हो गई। अम्बरीश जी ने कुछ नहीं किया, केवल हाथ जोड़कर खड़े हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान को याद किया और भगवान का सुदर्शन चक्र वहीं घूम रहा था। उसी समय कृत्या को सुदर्शन चक्र ने नमो नमः कर दिया, समाप्त कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। वही सुदर्शन चक्र अब दुर्वासा जी के पीछे पड़ गया। दुर्वासा जी घबरा गए, डर गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। भाग खड़े हुए, भागते भागते ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। पीछे पीछे सुदर्शन चक्र घूम रहा है। ब्रह्मा जी को कहा मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा विष्णु जी के सुदर्शन चक्र का मेरे पास कोई काट नहीं है, शंकर जी के पास जाओ। कैलाश पहुंचे, भगवान शंकर ने बाईपास कर दिया, बाहर बाहर से ही जाओ, भगवान विष्णु जी से मिलो, हमारे पास कोई उपचार नहीं है। क्षीर सागर में दुर्वासा जी पहुंचे हैं, डरे हुए कांपते हुए भगवान विष्णु जी के समक्ष क्षमा कर दो प्रभु, मुझे क्षमा कर दो, आपका सुदर्शन चक्र मेरी जान ले लेगा। भगवान विष्णु जी ने कहा दुर्वासा जी तुमने एक भक्त का अपराध किया है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। तुमने एक भक्त का अपमान किया है, अपराध किया है। और अहम भक्त पराधीनो, अहम भक्त पराधीनो। भगवान ने पहली बार कहा जीवन में कि मैं भक्तों के पराधीन हूं। भक्तवत्सल भगवान की, भगवान की वाणी है। मैं हूं मीरा को गोपाल गिरधारी नंदलाल। भगवान कहते हैं मैं मीरा का गोपाल हूं, गिरधारी हूं, नंदलाल हूं, और कंस को कालदास तुलसी के राम। मैं तुलसी दास जो कि राम जी के सेवक है, मैं उनका दास हूं। मैं कंस का तो काल हूं किंतु दास तुलसी के राम का हूं। लक्ष्मी के भरतार चारों वेदन को सार, बने नंद को कुमार सूरदास जी के शाम। नाना भांति नचायो भगतन ने
मोको नाना भांति। हर नचायो भक्तों ने मोए नाना रे भांति। नचायो भक्तों ने मोए नाना रे भांति। भगवान का कथन है मैं कुछ नहीं कर सकता, भक्तों ने मुझे नाना प्रकार से नचाया है। अरे जब द्रौपदी विचारे तब आओ गिरधारी, प्रभु आस है तिहारी में तो जाओ किसकी द्वार। जब द्रौपदी पुकारे जब आओ गिरधारी, मोहे आस है तिहारी में तो जाओ किसकी द्वार। ओ महाभारत में अर्जुन के संग, महाभारत में अर्जुन के संग तेने ही नाम तरायो भयो नाना रे भांति। तेन जायो भक्तों ने मोए नाना रे भांति। दुर्वासा जी मैं तो केवल अपने भक्तों के अधीन रहता हूं, जाओ तुम्हें कोई और नहीं, केवल भक्तराज अम्बरीश क्षमा कर सकते हैं जिनका तुमने अपमान किया है, वही तुम्हें क्षमा कर सकते हैं। दुर्वासा जी दौड़ते दौड़ते गए, अम्बरीश जी के चरणों में पड़ गए, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, मुझे बचा लो। राजा अम्बरीश जी ने बड़े प्रेम से दुर्वासा जी को उठाया, अपने हृदय से लगाया और उन्हीं के चरणों में राजा अम्बरीश जी ने अपने सर को झुका दिया, नतमस्तक दंडोत किया कि ऋषिवर ऐसा अपराध मुझसे मत कराओ, मैं आपके चरणों का सेवक हूं। ऐसी विनम्रता और सुदर्शन चक्र को प्रणाम किया कि लौट जाओ। राजा अम्बरीश ने जैसे ही कहा सुदर्शन चक्र लौट गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। पत्रकारों ने पूछा कि दुर्वासा ऋषि जी इतने महान प्रकांड विद्वान थे, विद्वान हैं, उनसे इतना बड़ा अपराध कैसे हो गया। सुखदेव भगवान कहते हैं भगवान ने आज तक यही कहा था कि मैं भक्तों को प्रेम करता हूं, सदा भगवान की वाणी में यही रहा कि मैं भक्तों से बड़ा प्रेम करता हूं, किंतु दुर्वासा जी के हृदय में आया। ये संतों की कृपा है, संत भगवान से भी क्या क्या कहलवा देते हैं। दुर्वासा जी जानते थे कि भगवान के हृदय का भाव यही है, तभी उन्होंने आई लव यू नहीं कहा भक्तों को। बहुत बार कह चुके मैं तुम्हें प्यार करता हूं, किंतु पहली बार भगवान ने अपने मुख से कहा अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के पराधीन हूं, मैं भक्तों के पराधीन हूं। अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक जिनकी एक भ्रकुटी मात्र से प्रलय आ सकती है, ये पूरा जगत चल रहा है, वो छोटे से कन्हैया बनकर नंद बाबा को कहते हैं बाबा मुझसे ये ड्योढ़ी लांघी ना जाए, मुझसे ये लांघी नहीं जाती। भगवान ऐसे अपने भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं अपना प्रेम लुटाने के लिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।